देखिए बच्चे, बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि मैं बच्चों को बता रहा हूँ, आपकी बेटा इस बार 3 बुक्स हैं, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं बेटा। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा किसी चीज के जो बेसिक्स होते हैं ना, उसके बारे में ही चैप्टर। चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं बेटा, पहला चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है और तीसरा चैप्टर, पहला और तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला और तीसरा होते ही कॉम्प्लीमेंट्री आपको गिफ्ट देगा ये दोनों चैप्टर, कि आपका 4, 5 और 6 चैप्टर 50-50% खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है इनके साथ हो जाता है। इनके ऊपर कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। कोई भी रीजन मेरे पास ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने आज काम कराया था, आपने 2 दिन ब्रेक ले लिया, बाद में करके देख लेंगे। बाद में करोगे भाई आपके लिए नुकसान है। मेरे कहने पे इन 2 चैप्टर्स के लिए पूरी जान झोंक दो स्टार्टिंग में, पूरी पार्टनरशिप इजी हो जाएगी आपकी। और नहीं करोगे तो भाई करना अल्टीमेटली आप नहीं है, मैंने तो करना नहीं। ठीक है, तो हार्ड बना के करनी है चीज या इजी करनी है आपके ऊपर है। मैं गाइड कर सकता हूँ कि कैसे करनी है। थोड़े थोड़े टॉपिक्स ही चलेंगे जैसे हर क्लास में चल रहे हैं। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं बेटा। देखो बेटा, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ तो बच्चे अभी हेड हुए हैं। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप के अंदर ना 2 पार्टीज होती है हमारी। एक जिसे हम फॉर्म कहते हैं, एक जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं। मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। इन तीनों के द्वारा एक फॉर्म क्रिएट करी जाती है, एबीसी लिमिटेड। तो पार्टनर्स और फॉर्म में डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, पार्टनर और फॉर्म में डिफरेंस समझ आ गया सबको। अब बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे आपने 11th में बताया था कि पूरी की पूरी अकाउंटेंसी जब हमने करनी है, क्या सोच के करनी है, हम किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। उसी तरीके से बेटा पार्टनरशिप वाले टॉपिक के अंदर हमें सारी की सारी एंट्री ये सोच के करनी है कि हम किसके प्रोस्पेक्ट से करेंगे बेटा, यहाँ पे फॉर्म के प्रोस्पेक्ट। क्लियर ये चीज। अब बेटा आज की क्लास में तो मैं आपका टॉपिक लेने वाला हूँ बच्चे, वो है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन, पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक। ड्राइंग्स क्या है सर, जब फॉर्म से पार्टनर कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे ड्राइंग्स बन जाएंगे। और सर इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर किसको इंटरेस्ट देंगे, फॉर्म को इंटरेस्ट देंगे, जो कि क्या कहलाएगा, आईओडी कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाएगा। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये फॉर्म के लिए काम करेगा रिवेन्यू का, फॉर्म के लिए क्या बन जाएगा सर, ये एक तरीके से इनकम बन जाएगा। ये इसका बेसिक हो गया आपका। ठीक है, अब हम आज की क्लास में बेटा ये सीखेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला कैसे जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी आपको यहीं से करा के भेजूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा इसको करने के लिए ना 4 तरीके के या 5 तरीके के ऑप्शंस लगेंगे हमारे। आज हम पहला ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इफ सेम अमाउंट, और हमारी हेडिंग रहेगी बेटा मंथली। मंथली का मतलब क्या है बेटा, कि जो पार्टनर है वो हर महीने क्या निकालता है, फॉर्म से ड्राइंग निकालता है फिक्स्ड अमाउंट, इसकी निकालता है वो सेम अमाउंट कह सकते हो, या यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है बेटा, कंडीशन कोई सी भी हो, चाहे मंथली हो, 3 कंडीशंस आएंगी, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। अभी हम मंथली को डिस्कस करते हैं। मंथली के अंदर भी 3 सिचुएशंस है, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मंथ में सर पार्टनर कितनी बार ड्राइंग निकाल सकता है और कैसे कैसे निकाल सकता है। फिर 3 पार्ट्स में अकाउंटेंसी ने इसको डिवाइड कर दिया। सर या तो पार्टनर क्या करेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालेगा, कब सर, हर महीने की शुरुआत में निकालेगा। ठीक है, या सर पार्टनर हर महीने की मिडल में निकालेगा, या सर पार्टनर क्या करेगा, हर महीने के एंड में निकालेगा। तो जो भी आप केस पढ़ोगे उसमें 3 सिचुएशन पढ़ेंगे हम, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। क्लियर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सर, इफ सेम अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर कंडीशन ए इन द
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को क्या करता है बेटा, वो ड्राइंग्स निकालता है। ठीक है, अब केस लेके चलता हूं कि अमाउंट निकालता है वो 10,000, सॉरी 1,000 पर मंथ, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है वो मान लेते हैं हम 10% पर। क्लियर? अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू में टाइम पीरियड, या इसे हम बोलते हैं एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, देखो बेटा, टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? महीने में कितनी बार निकाल रहा है? हर महीने निकाल रहा है। साल में महीने कितने होते हैं सर? 12। तो यानी इसमें कितनी बार ड्राइंग निकाली होगी साल में? 12 बार। तो सर अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूं तो 1,000 रुपए पर मंथ निकालता है और 12 महीने निकालता है, तो उसने टोटल कितने निकाले यहाँ पे? 12,000। ये हमेशा फिक्स रहेगा हर कंडीशन के अंदर। टोटल ड्राइंग्स क्या रहेगी सर हमारी? फिक्स्ड। सर रेट जो होगा ना हर बार क्वेश्चन के अंदर ही क्या होगा सर? मेरे को गिवन होगा, जैसे कि इसमें कितना दिया हुआ है? 10%। सर ये एवरेज टाइम क्या है ये सिखा दो बेटा। ये ना बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है। मैं अभी आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हर किसी का एवरेज टाइम निकालोगे आप। ठीक है, तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा मंथ चार्ट। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? मंथ का चार्ट। देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये बेटा आपका क्या है? एक तरीके से मंथ चार्ट हो गया ये। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का। अब मैं आपको ना यहाँ पे बता रहा हूं बेटा कि जो एवरेज टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, प्लस करके उसको किससे भाग कर दो? 2 से। अब सर ये टाइम लेफ्ट है क्या ये समझाओ बेटा। पहली कंडीशन क्या है? कब निकालता है बेटा? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर आपने फॉर्मूला बताया क्या? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी है बेटा? 12,000। रेट कितना है सर? अब सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? एवरेज टाइम चाहिए। सिंपल बेटा। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली उसने पहली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाली है ना, तो यहाँ पे कब निकाली होगी बेटा उसने? 1 अप्रैल को। क्या लिख रहा है सबको? कब निकाली होगी बेटा? 1 अप्रैल को। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो बेटा 1 अप्रैल को निकालिए तो मार्च तक कितने महीने बचेंगे आपके पास? 12 महीने पूरे। कितने महीने बचेंगे? 12 महीने। समझ आ गई सबको? ठीक है, कैसे बचे? तो सर यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना? 12 प्लस। अब लास्ट ड्राइंग कौन से महीने में निकाली होगी सर? मार्च में। लेकिन कब निकाल रहा है सर? बिगिनिंग ऑफ। तो कब निकाली होगी सर ये? 1 मार्च को। कब निकाली होगी? तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा? पूरा 1 नहीं बचा। तो 12 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 13/2। इट बिकम 6 पॉइंट। तो एवरेज टाइम कितना निकल के आ गया सर? 6.5। चलो जी कर दो यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, पॉइंट हटा के यहाँ पे एक 0 और ले लिया मैंने। इस 0 से 12 से क्या हो जाएगा बेटा? ये बच जाएगा। कितना बच गया बेटा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल के आ गया बच्चा हमारे यहाँ पे? ये बताओ बेटा, पक्का क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अभी भी नहीं क्लियर हुआ 1% ये निकालने में दिक्कत आई होगी, वो दोनों चीजें तो क्लियर है 100%। सुन रहा हूँ, ये इसको क्लियर नहीं हुआ, अभी दोबारा करा रहा हूँ, दोबारा देख लेना। ठीक है, तीनों केस देख लो, उसके बाद नहीं क्लियर होगा दोबारा से समझा दूंगा अलग से। ठीक है, अब देखते हैं चलिए।
बेटा फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, ठीक है। अब बेटा जो मेरी सिचुएशन आएगी ना, अब अगली सिचुएशन पे काम करते हैं हम बेटा बी पार्ट पे। इन द मिडल ऑफ ईच, अब वो ड्राइंग्स कैसे निकालता है बेटा, हर महीने के बिल में निकालता है। कब निकालता है, हर महीने के। तो फिर बता रहा हूँ बेटा, देखो जब मेरे को आईओडी निकालना है ना बच्चे, तो टोटल ड्राइंग्स 12,000, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आना है बेटा, अब बेटा देखो मेरे को फॉर्मूला क्या लगाना है अगले, टाइम लेफ्ट यहाँ पे कर देते हैं इसको। अब बेटा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं क्लियर हुआ। अब बेटा क्या केस है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग कौन से महीने में होगी सर, अप्रैल में। फिर अप्रैल में होगी तो कौन से महीने में, मिड में होती है। सर कौन सी डेट पे होगी ये, 15 अप्रैल, कब होगी। अब बेटा लोग पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके जैसे बच्चे, सर आधा सीधा है, 12 महीने होते हैं, शुरू के 15 दिन आधा महीना निकाल दो, कितने बच गए बाकी, 11.5। वैसे काउंट मत करना जो तुम्हारा स्टाइल है, वरना पेपर में फेल हो गया क्वेश्चन। लेकिन सीधा सा है, आधा महीना लगा कर दो शुरू का। टाइम लेफ्ट आफ्टर कितना बचा बेटा यहाँ पे, 11.5। सबको समझ आ गया भाई, ठीक है। अब बेटा मैंने लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में करी होगी, सर मार्च में कब करी होगी, 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद आधा महीना बचेगा ना, सिर्फ कितना महीना बचेगा, आधा। तो सर 11.5 प्लस 0.5 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, कितना हो गया सर। सर यहाँ पे क्या कर दो, अब यहाँ पे 6/6/12। अब सॉल्व करते हैं बेटा, 0 0 0 0, 12 से इसको काट दो, कितना आ गया आंसर, इजी, क्लियर हो गया। अभी भी नीचे टाइम पीरियड क्लियर नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी भी एक ऑप्शन बचा है लास्ट वाला हमारे पास, ठीक है, उसमें देख लेना, ध्यान से देखो बस, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो तो मेरे को बता देना बच्चे एक बार। सी पार्ट, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। अब कैसे विड्रॉ करता है बेटा वो, हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है। तो बेटा देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, अगर एक केस आता है, इवन मानोगे आप इस बार बोर्ड के अंदर ऐसे केस 4 मार्क्स में डायरेक्ट आए, बोर्ड के पेपर में भी आए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो टोटल ड्राइंग्स 12,000, रेट कितना है सर, क्या निकालना है सर, मेरे को सिर्फ एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। चलिए आपने इधर निकालते हैं एवरेज टाइम पीरियड, देखिए इधर बेटा, सिंपल। देखो ये ना बच्चे क्या लैग करते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ पेपर के लिए। बेटा आपको प्रैक्टिस में करने होते हैं 20-25 क्वेश्चन, पेपर में आपने हमेशा नहीं, 11 में भी समझाया था। पेपर जब देने जाते हैं ना, ये सोच के आया होगा सर आखिरी बार क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बाद मुझे नहीं करना, पेपर देने आएंगे। तो अगर मैंने ये चार्ट बनवाया है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करके बना दिया था। बेटा अगर मैं इतना इंटेलिजेंट हो जाता, ऐसे नहीं मैं, ठीक है, लेकिन अगर इतना इंटेलिजेंट हो जाता तो मैं डायरेक्टली नहीं बता देता आपको, मैं क्यों बनाऊंगा एक चार्ट यहाँ पे? समझाने के लिए तो बना रहा हूँ। तो आप भी बनाओगे ना, तो अगर 1% चांस है नंबर घटने का, तो वो नंबर नहीं घटेगा आपका, पेपर में जरूर बनाना है आपने, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटा दिया। अब सर केस है कि इन द एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हैं, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी सर, अप्रैल में। अप्रैल में कब हुई होगी सर, 31 अप्रैल, है ना जी। अब सर पूरा महीना गायब हो गया, कितने महीने बचे, कितने महीने बचेंगे भाई, 11 महीने बचे। चलो जी यहाँ लिख दिए 11 प्लस, सर अब आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को, कब करी होगी, 31। फिर इसके बाद क्या बचा मेरे पास, भाई 31 मार्च को लास्ट डेट है, क्या बचा सर, 0। कितना आ गया बेटा, 5 पॉइंट, कर दो यहाँ पे अब इसको, 5.5 अपॉन में 12, 5, ठीक है।
बेटा अब आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है यहाँ पे, अब हम करेंगे केस यहाँ पे बच्चे क्वार्टरली वाला। ठीक है, क्वार्टरली बेसिकली पहले ना इसका बेस समझ लेते हैं, कोई क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बेटा हमें वो एक रूल अपनाना ही अपनाना है, क्रमांक 4। बेटा साल में महीने कितने हैं? 12। 12 का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो आप इसको भाग करेंगे किससे? यानी ईच क्वार्टर जो होगा, ईच क्वार्टर कितने मंथ्स का होगा बेटा? 3 months का। ठीक है, अब क्वार्टरली अगर करें हम तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और उसके बाद आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर। पहला क्वार्टर जो बनता है बच्चे हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये आपके बेटा 4 क्वार्टर्स है। ठीक है, अब बेटा 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। अब इस केस में जब आप क्या निकालोगे बेटा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स क्या निकालोगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया होगा? ए केस इफ फिक्स्ड अमाउंट is drawn in the beginning of each quarter। बेटा जब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालते थे तो महीने कितने थे? 12। तो आप ड्राइंग्स को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे? 12 से। अब आप क्या निकाल रहे हो बेटा? हर एक क्वार्टर में निकाल रहे हो। क्वार्टर कितने हैं मेरे पास? 4। तो जब टोटल ड्राइंग्स निकालोगे ना, सपोज करो बच्चे यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी है? 1000 रुपीज पर क्वार्टर। ठीक है, पर क्वार्टर अगर 1000 रुपीज है ना, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी आपकी 1000 इंटू में 4। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। आप हर एक क्वार्टर में ड्राइंग निकालते हो तो 4 बार निकालोगे, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई सर? और रेट मैं बता देता हूँ, 10% दिया मान लो इसमें भी अभी। अब क्या रह गया सर? एवरेज टाइम निकालना, यही रह गया ना। एवरेज टाइम का बेटा अगेन फॉर्मूला सेम चलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे एक चीज को। सर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, टोटल ड्राइंग्स है मेरी 4000, इंटू में रेट है मेरे पास 10%, एवरेज टाइम। बेटा ईच क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहे हो। पहला क्वार्टर कौन सा है सर? ये वाला, ये क्वार्टर है ना आपका। आपने कब निकाला? इसकी बिगिनिंग कब हुई होगी क्वार्टर की? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद बाकी कितने महीने बच गए? 12 ही तो बचेंगे। 1 अप्रैल को अगर आपने निकाली है तो मंथ्स कितने बचे आपके पास? 12 बचे ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? 12। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वार्टर कौन सा है सर? ये वाला लास्ट क्वार्टर है ना ये। इसकी भी कब निकाला होगा आपने? बिगिनिंग में निकाला होगा। बिगिनिंग कब हुई होगी सर इसकी? 1 जनवरी को। कब बिगिनिंग हुई थी इसकी? 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे सर मेरे पास? 3। 3 महीने तो बचेंगे। तो 12 जमा 3 बटा 2, 15/2, 7 ठीक है, समझ आ गया? बढ़िया। नहीं तो नेक्स्ट में एक बार और देखेंगे आप अच्छे से इसको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट हटा के यहाँ पे एक 0 लीजिए। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। ठीक है, फिर इसे 10 कर दीजिए, इसे कर दीजिए 3। 3 से ये आराम से कट जाएगा बेटा। 25 किया कितने होते हैं? 75। ये कितना आ गया बच्चे आपका? 2। क्लियर है? अब बेटा जब मेरे को अगला केस करना है सेकंड वाला,
वो केस क्या है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज drawn in the middle of each quarter, हर एक क्वार्टर के मिडल में मैं निकालता हूं, ठीक है, सिंपल सर, बाकी सब कुछ तो मेरा वही रहना है सेम, आयो डी। सर ये टोटल ड्राइंग 4000, 10% चेंज किसमें आना है सर, एवरेज टाइम में किसमें चेंज आना है। अब देखिए बेटा, अपना थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, तो मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, देखो लास्ट और ये तो चलो यही रहेगी। देखिए बेटा, पहला क्वार्टर कौन सा है सर, ये कब निकाल रहा हूँ सर, हर एक क्वार्टर के मिड में निकाल रहा हूँ। तो बेटा अप्रैल से लेके जून तक का मिड क्या होगा, 15 मई, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ भाई, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर है, इसका अगर मिड करूंगा, दो भागों में बांटूंगा तो कब आएगा, 15 मई आएगा, कितना आएगा। तो यानी सर मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग्स कब निकाली होंगी, 15 मई को। फिर से कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ऊपर से कितने महीने कम हो गए, 1.5 महीने कम हुए ना, तो 12 में से 1.5 महीने माइनस कर दो, कितने बचेंगे बेटा, 10.5, कितने बचेंगे, ठीक है, कैलकुलेट मत करने बैठा, ऊपर से 1.5 हटा दो, कितने बच गए बाकी रिमेनिंग, 10.5, आपने यहाँ पे लिखा 10.5 प्लस, सर आखिरी मेरा कौन सा है क्वार्टर, ये है, इसके भी मिड में निकाला, कब निकालूंगा सर, 15 फरवरी को, कब निकालूंगा, 15 फरवरी के बाद कितना बचेगा सर, 1.5 महीना, कितना लेफ्ट बच जाएगा, 1.5, कर दो बेटा 1.5, कितना हो गया बेटा, 12, 6 मंथ्स, तो बेटा यहाँ पे कर दो आप इसको 6/00000, 6 कम 6 से, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पे इफ फिक्स्ड अमाउंट is drawn in the end of each quarter. देखो बेटा आगे नाम से, अब देखिए बेटा, पहला क्वार्टर ये है, इसका आखिरी कब होगा बेटा, 30 जून या 31 जून जो भी होगा, 30 जून दिन होगा, 3 महीने तो खत्म हो गए ना बेटा, ये बाकी कितने बच गए, अब 9 महीने बचे, तो देखो जी यहाँ पे कितने, 9। आखिरी क्वार्टर कौन सा है सर, ये वाला, इसका आखिरी डेट कौन सी होगी सर, बचेगा इसके बाद 0, कितना आ गया सर, IOD is equals to 4,000 into में 10% into में 4.5 divided by 12, 0 कर दो, 0 से 0 गया, 0 0 0, 4 से काटो तो बेटा ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 15, ठीक है। फॉर्मेट समझो, कैसे एवरेज टाइम निकालना है ये समझो, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे ये वाले। अब एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछिए, वरना एक क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूँ आप, ठीक है।